ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जय माँ लक्ष्मी। यह कहानी एक ऐसे नगर की है जिसका नाम था सिद्धपुर। सिद्धपुर में एक प्रसिद्ध अर्षि ऋषि देव शर्मा वास्तु और वेदों के ज्ञाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग सुख और समृद्धि के उपाय जानने आते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब किसान सत्यनारायण अपनी परेशानियां लेकर आया। वह वर्षों से अपनी मेहनत के बावजूद दरिद्रता में जी रहा था और लक्ष्मी की कृपा पाने की राह ढूंढ रहा था। ऋषि देव शर्मा ने उसकी कहानी सुनी और अपनी दृष्टि से उसके घर का आभास लिया। उन्होंने पाया कि सत्यनारायण का घर अनेक वास्तु दोषों से घिरा हुआ था। उन्होंने उसे समझाया, हे वत्स, माँ लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थानों में वास करती हैं। ऐसा घर जहाँ कलह, अपवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां उनका प्रवेश कभी नहीं होता। गीता से शिक्षा। देव शर्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का उदाहरण देते हुए कहा, दैवीय और आसुरी प्रकृति के बीच अंतर समझना अति आवश्यक है। दैवीय गुणों वाले घर में प्रेम, शांति और सत्य का निवास होता है, जबकि आसुरी गुणों से भरे घर में अहंकार, झूठ और हिंसा का वास होता है। माँ लक्ष्मी ऐसी आसुरी गुणों से भरे स्थानों से सदैव दूर रहती हैं। क्यों नहीं आती माँ लक्ष्मी? नंबर 1, अस्वच्छता और अपवित्रता। यदि घर में स्वच्छता न हो, जैसे गंदे कपड़े, जूठन का पड़ा रहना या कूड़े का ढेर, तो माँ लक्ष्मी वहां कभी प्रवेश नहीं करती। रामायण में रानी कैकेयी का उदाहरण बताते हुए ऋषि ने कहा, कैकेयी ने जब अपनी कोठरी में अपवित्रता और लोभ का वास कर लिया तो राम राज्य से सुख और समृद्धि उसके हृदय से दूर हो गई। नंबर 2, अत्यधिक कलह और तनाव। महाभारत का दृष्टांत देते हुए ऋषि ने कहा, कौरवों के महल में द्वेष, ईर्ष्या और कलह का वातावरण था। इसी कारण माँ लक्ष्मी ने कभी वहां स्थायी वास नहीं किया। पांडवों के वनवास के दौरान भी उनके बीच के प्रेम और भक्ति के कारण माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके पास बना रहा। क्या करें सुख समृद्धि के लिए? ऋषि देव शर्मा ने सत्यनारायण को बताया, यदि तुम अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हो तो ये कार्य अवश्य करो। 1, नित्य संध्या आरती। प्रतिदिन संध्या के समय घी का दीपक जलाकर आरती करो। यह केवल वास्तु दोष ही नहीं हटाता, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। 2, पवित्र जल का छिड़काव। वेदों में वर्णित है कि गंगा जल या तुलसी के पत्तों का जल घर के मुख्य दरवाजे और कमरों में छिड़कना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। 3, अन्न का सम्मान, अन्न का अनादर न करें। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तभी मिलता है जब अन्न का आदर हो। यह बात पुराणों में भी उल्लेखित है कि जो घर अन्न का सम्मान करता है, वहां माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। माँ लक्ष्मी का आगमन और अदृश्य बाधाएं। सत्यनारायण ने ऋषि देव शर्मा की सलाह मानी और अपने घर में आवश्यक सुधार करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाया, प्रतिदिन संध्या आरती करने लगा और हर दिन गंगा जल का छिड़काव किया। कुछ समय बाद सत्यनारायण ने महसूस किया कि घर में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं, परंतु अब भी माँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हुआ था। इस बात को लेकर वह एक बार फिर से ऋषि देव शर्मा के पास पहुंचा। ऋषि ने गहन ध्यान लगाकर सत्यनारायण के घर के वातावरण का अवलोकन किया। उन्हें लगा कि सतह पर जो दिख रहा था, उसकी तुलना में भीतर छिपी बाधाएं अधिक गंभीर थीं। रामायण से प्रेरणा। ऋषि ने सत्यनारायण से कहा, रामायण में सीता माता का हरण एक उदाहरण है कि जहां लोभ और छल होता है, वहां देवी का सान्निध्य नहीं रहता। रावण के महल में समृद्धि होते हुए भी शांति नहीं थी, क्योंकि उसके कृत्य अधर्म से प्रेरित थे। गुप्त वास्तु दोष। 1, अनावश्यक वस्तुएं और अव्यवस्था। ऋषि ने बताया, घर में यदि टूटी फूटी चीजें, अनावश्यक वस्तुएं और फालतू सामान पड़े हों तो यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। यह अव्यवस्था माँ लक्ष्मी को दूर रखती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि लोभ और संचित वस्तुएं केवल अशांति लाती हैं और सुख समृद्धि को नष्ट करती हैं। 2, उत्तर पूर्व कोण का महत्व। ऋषि ने सत्यनारायण को समझाया कि घर का उत्तर पूर्वी भाग अति महत्वपूर्ण होता है। यदि इस कोण में कोई भारी सामान रखा हो या यह बंद हो तो यह माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। उन्होंने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर पूर्व दिशा ज्ञान, ईश्वर और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। काल्पनिक दृष्टांत। ऋषि मुनि और उनके शिष्य। ऋषि देव शर्मा ने एक कहानी सुनाई।
पुराने समय में ऋषि विश्वामित्र के एक शिष्य आरव के पास एक सुंदर कुटी थी। वह दिन रात मंत्र जाप करता था, परंतु उसके घर में समृद्धि का वास नहीं था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उसे बताया कि उसकी कुटी के उत्तर पूर्व कोण में एक पुरानी मटकी रखी थी जो ऊर्जा को अवरुद्ध कर रही थी। जब आरव ने उसे हटाया और उस स्थान को पवित्र किया तो मां लक्ष्मी का आगमन हुआ और उसकी कुटी में सुख शांति छा गई। क्या करें इन बाधाओं को दूर करने के लिए? एक, उत्तर पूर्व दिशा को पवित्र रखना। सत्यनारायण को सलाह दी गई कि वह इस दिशा को साफ सुथरा रखे और यहाँ पर हल्का और पवित्र स्थान बनाए। इस जगह पर पूजा का स्थान सर्वोत्तम माना जाता है। 2, पुरानी और टूटी चीजों का निवारण। ऋषि ने कहा, पुरानी और टूटी वस्तुएं घर की ऊर्जा को नष्ट करती हैं, इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। 3, सकारात्मकता का प्रवाह। घर में हर कोने को हल्की रोशनी से प्रकाशित करना चाहिए। खासकर संध्या के समय घर के अंधेरे कोनों में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सत्यनारायण ने ऋषि की यह बातें ध्यान से सुनी और अपने घर को इन गुप्त वास्तु दोषों से मुक्त करने का प्रण लिया। उसने अपने घर से टूटी वस्तुएं हटा दीं, उत्तर पूर्व दिशा को साफ किया और एक छोटा सा पूजा स्थल वहां स्थापित किया। इस प्रक्रिया के बाद सत्यनारायण ने महसूस किया कि उसका घर पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सुखमय लगने लगा। मां लक्ष्मी की परीक्षा और सतत प्रयास की महत्ता। सत्यनारायण ने ऋषि देव शर्मा की सलाह का पालन किया और अपने घर को वास्तु दोषों से मुक्त करने की प्रक्रिया में लगा रहा। घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि ने उसे नई आशा दी, परंतु वह यह समझ नहीं पा रहा था कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास क्यों नहीं हो रहा। उसे यह एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी उपाय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रयास और संकल्प की भी महत्ता है। महाभारत से प्रेरणा। एक दिन ऋषि ने महाभारत के युधिष्ठिर का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया, युधिष्ठिर का हृदय सत्य, धर्म और करुणा से भरा था। जब वे हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखा। इसलिए मां लक्ष्मी ने उनके राज्य में स्थायी वास किया। परंतु दुर्योधन, जो केवल लोभ, ईर्ष्या और अहंकार में डूबा था, उसके महल में समृद्धि के बावजूद शांति नहीं थी। ये दिखाता है कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास वहां होता है जहां आंतरिक गुणों की प्रधानता हो। आंतरिक गुणों का महत्व। ऋषि ने सत्यनारायण से कहा, मां लक्ष्मी केवल बाहरी स्वच्छता और पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। उन्हें वह घर प्रिय है जहां मनुष्य का हृदय भी पवित्र हो। यदि घर का कोई सदस्य क्रोध, लोभ या स्वार्थ से भरा हो तो वह नकारात्मकता पूरे घर में फैलती है। सत्यनारायण ने पूछा, हे ऋषि, मैं क्या करूं कि मेरे घर में ये गुण विकसित हों? वेदों से शिक्षा। ऋषि ने वेदों के एक मंत्र का उदाहरण देते हुए कहा, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और सच्चाई से व्यवहार करते हैं, तब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। काल्पनिक कथा, ऋषि और ब्रह्म कुमारी का आशीर्वाद। ऋषि देव शर्मा ने एक पुरानी कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक ब्रह्म कुमारी सौम्या थी जो अपने तप और करुणा के लिए जानी जाती थी। वह निर्धनों की सेवा में लगी रहती थी और उसकी झोंपड़ी में सबकी मदद करने का स्थान था। एक दिन मां लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वे एक वृद्धा के रूप में उसके घर आईं और भोजन मांगा। सौम्या ने अपनी झोंपड़ी में रखा आखिरी भोजन उन्हें दे दिया। इस त्याग और सेवा भावना को देखकर मां लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, जहां सेवा, करुणा और त्याग होता है, वहां मैं सदा वास करती हूं। सौम्या की झोंपड़ी भले ही साधारण थी, परंतु मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से वहां सुख समृद्धि का वास हुआ। सत्यनारायण की यात्रा का विस्तार। सत्यनारायण ने इस कहानी से प्रेरित होकर अपने परिवार में एक नई सोच की नींव रखी। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर से व्यवहार करें। उसने अपने बच्चों को दान और सेवा का महत्व समझाया। वे निर्धनों और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। सत्यनारायण की पत्नी ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया और घर में सद्भावना का वातावरण बनाया। पूरे परिवार ने मिलकर संध्या आरती के समय भजन गाने की परंपरा शुरू की, जिससे पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। क्या करें स्थायी सुख के लिए? 1. त्याग और दान का महत्व। नियमित रूप से जरूरतमंदों को दान देने से
घर में बरकत और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 2. सद्गुणों का अभ्यास। परिवार के सदस्यों को सत्य, करुणा और परोपकार जैसे गुणों का पालन करना चाहिए। 3. सत्संग और भजन कीर्तन। नियमित रूप से सत्संग या भजन कीर्तन करने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। सत्यनारायण ने जब यह सब करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसके घर में एक नई ऊर्जा आई है। अब केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों ने भी उसके घर को माँ लक्ष्मी के लिए योग्य बना दिया था। माँ लक्ष्मी का द्वार पर आगमन और अंतिम बाधाएं। सत्यनारायण और उसके परिवार के निरंतर प्रयासों से उनके घर में अद्वितीय परिवर्तन दिखाई देने लगे। घर में प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित हो गया था। परंतु सत्यनारायण को अभी भी यह अनुभव हो रहा था कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। एक दिन सत्यनारायण ने एक स्वप्न देखा जिसमें माँ लक्ष्मी ने कहा, हे सत्यनारायण, तुमने अपने बाहरी और आंतरिक परिवेश को शुद्ध किया है, परंतु एक अंतिम बाधा अभी भी है। रामायण से प्रेरणा। ऋषि देव शर्मा ने उसे बताया कि जैसे भगवान राम ने अपने वनवास के अंतिम समय में भी अपने धैर्य और धर्म का पालन किया, उसी प्रकार सत्यनारायण को भी अब अपने धैर्य और संकल्प की परीक्षा देनी होगी। धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही देवी लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिलती है। याद रखो, सीता माता ने भी अपने धैर्य और सत्यता से ही संकटों को हराया था। आखिरी बाधाएं और संकेत। 1. अतिआसक्ति और लोभ। ऋषि ने समझाया कि माँ लक्ष्मी उन घरों से भी दूर रहती हैं जहां अत्यधिक आसक्ति होती है। यदि घर के लोग संपत्ति, धन और ऐश्वर्य को ही सर्वोपरि समझते हैं तो देवी लक्ष्मी का वास अस्थायी हो जाता है। उन्होंने महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण दिया और बताया कि जब लोभ और अहंकार बढ़ जाता है तो समृद्धि और सौभाग्य भी छिन जाता है। 2. कृतज्ञता की कमी। ऋषि ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। कृतज्ञता की कमी भी माँ लक्ष्मी के न आने का कारण हो सकती है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पास की छोटी से छोटी चीज का भी आदर नहीं करता और ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, वहां माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। काल्पनिक कथा, राजा विवेक और उसका परिवर्तन। ऋषि ने एक और प्रेरणादायक कथा सुनाई। राजा विवेक एक धनवान राजा था, परंतु उसके महल में हमेशा अशांति और कलह रहती थी। एक बार एक साधु ने उसे बताया कि वह अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को लेकर आसक्त है और उसमें कृतज्ञता का अभाव है। साधु के मार्गदर्शन से राजा विवेक ने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दया, प्रेम और कृतज्ञता भी दिखाई। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसके महल में सुख शांति लौट आई। क्या करें अंतिम बाधाओं को दूर करने के लिए? 1. धैर्य का पालन। सत्यनारायण को बताया गया कि वह अपने प्रयासों को जारी रखे और धैर्य बनाए रखे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2. कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन ईश्वर और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देने की आदत डालें। इससे घर की ऊर्जा और आभा बढ़ती है। 3. सादा जीवन। संपत्ति को जीवन का केंद्र न बनाएं। आवश्यकताओं से अधिक संचित करने की प्रवृत्ति से बचें और संतोष को अपनाएं। सत्यनारायण ने इस अंतिम मार्गदर्शन को भी अपनाया और पूरे परिवार ने कृतज्ञता और धैर्य का अभ्यास शुरू किया। उनके घर में अब वह वातावरण बनने लगा जिसमें माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो सकता था। माँ लक्ष्मी का पूर्ण प्रवेश और सुख समृद्धि का पर्व कुछ समय बीतने के बाद सत्यनारायण ने एक और स्वप्न देखा जिसमें माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सत्यनारायण, तुम्हारे घर का हर कोना अब मेरे वास के योग्य बन गया है। आज मैं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आऊंगी। सुबह होते ही सत्यनारायण ने पूरे घर में दिए जलाए और फूलों से घर को सजाया। उसके परिवार ने पूरे हर्षोल्लास से माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की। सत्यनारायण ने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई और चावल की थाली में दीपक रखकर माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। वेदों की गूंज। पूरे घर में वेदों के मंत्र गूंजने लगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इन मंत्रों के उच्चारण से पूरे वातावरण में एक दिव्यता फैल गई। असली समृद्धि। सत्यनारायण ने महसूस किया कि माँ लक्ष्मी का वास केवल धन वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और शांति से होता है। उसके घर में न केवल धन की वृद्धि हुई, बल्कि पूरे परिवार में हर्ष, स्वास्थ्य
और संतोष का साम्राज्य बन गया। सुख समृद्धि के लिए अंतिम सूत्र 1. नियमित पूजा और आराधना। मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूजा और संध्याकालीन आरती करें। 2. दान और परोपकार। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा निर्धनों और जरूरतमंदों में बांटें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 3. समय समय पर घर का शुद्धिकरण, विशेष अवसरों पर घर की सफाई और शुद्धिकरण करना चाहिए। सत्यनारायण के घर का हर सदस्य अब एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर से पेश आता था। मां लक्ष्मी का स्थायी वास उनके घर में हो गया और उनका परिवार सुख समृद्धि और बरकत के साथ आनंदमय जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आप सभी के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।